नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार कर्मचारी चयन आयोग, ये आपको दिख रहा है, ये आयोग वही आयोग है जिसने 2014 में इंटर स्तरीय की प्रथम वैकेंसी निकाली, रिक्तियाँ निकाली, और लड़कों ने इस उम्मीद से वो आवेदन दिया कि उन्हें नौकरी मिलेगी, मगर 8 साल लगभग बीत चुके हैं। इन अभ्यर्थियों के हाथ में रिज़ल्ट अभी तक फाइनल नहीं आया है, ज्वाइनिंग लेटर अभी तक नहीं मिला है, और इसी को लेकर एक बार फिर कई अभ्यर्थी आप देख रहे हैं कि ये यहाँ जमा हुए हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग में। हम इनसे पूछते हैं, जानते हैं कि क्या वजह है कि ये यहाँ पहुँचे हैं। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। दीपक, बीएसएससी के आगे फिर भीड़ जमा हुई है, कारण यह है कि हम लोग वैलिड डॉक्यूमेंट वाले हैं विथआउट एनसीएल, और हम लोग की ये मांग है कि जो केस के न्यू एनसीएल चल रहा है कोर्ट में वो चलते रहेगा। जो हम लोग विथआउट एनसीएल का है वो सबका रिजल्ट जारी करे, आयोग जारी करे। आपका नाम? महेश। महेश, कहाँ से आए? गया से। गया से। क्या बोलना चाह रहे हो, क्या किस लिए आए हो बीएसएससी? मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि हम लोग का यही मांग है कि जो हम लोग वैलिड डॉक्यूमेंट वाले हैं उसका रिजल्ट वैलिड डॉक्यूमेंट का मतलब आपके कहने का कि आप लोगों को एनसीएल की ज़रूरत यहाँ देने की नहीं थी। आप लोग एससी एसटी या जनरल या फिर ओबीसी में 2014 या उसके पहले के एनसीएल वाले? जी, हम लोग पहले 14 से पहले डॉक्यूमेंट दिए हैं सभी। हम लोग का ये मांग है कि मतलब आयोग रिजल्ट हम लोग को जारी करे, रिजल्ट जारी करे। आपका नाम? जी, हम लोग आज, मेरा नाम सादत समीम हुआ। हम लोग अभी आए हैं कि सचिव सर से मिलेंगे और मतलब कि डिस्कशन करना है क्या है, मतलब आयोग क्या चाहती है। आयोग अगर बोलेगी कि जब तक मतलब कि रिज़ल्ट कोर्ट का फैसला नहीं आए तो वही है, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अभी सचिव से बात करेंगे, उसके बाद क्या होता है फैसला लेंगे। नहीं हो रहा होगा तो हम लोग भी मतलब कि कोर्ट मतलब आप मांग आपकी ये है कि जो एनसीएल के उस दायरे में नहीं आते हैं, जिस शर्त को लेकर कोर्ट में मामला चला गया है, तो उनका रिजल्ट जारी कर दिया जाए। जी। आपका नाम? चंदन कुमार, हम मधुबनी से आए हैं सर। तो मेरा डिमांड ये है आयोग से कि जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स वाले कैंडिडेट्स हैं, जैसे यूआर, एससी एसटी और जिन्होंने ओल्ड एनसीएल दिया है ओबीसी का, उन सब का रिजल्ट आयोग जल्द से जल्द पब्लिश करे, मेरिट लिस्ट, क्योंकि इस वैकेंसी में ऑलरेडी पहले से ही 8 साल डिले हो चुका है। तो हम आयोग से निवेदन करेंगे कि आप जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स दिए हैं कैंडिडेट्स, उनका रिजल्ट जल्द से जल्द पब्लिश कीजिए। क्या नाम है? वीरू। वीरू, जय कहाँ छोड़ के आए जय को? क्या आप कहना चाहते हो? हम आयोग से यही कहना चाहते हैं कि ज़्यादा डिले ना करे, और जो एनसीएल का मुद्दा है उस मुद्दा जो न्यू एनसीएल का है वो चलता रहे, और ओल्ड एनसीएल है चाहे एससी एसटी जो विदाउट एनसीएल है उनको भी आगे किया जाए, मतलब कार्य को बढ़ाया जाए। और ये देखा जाता है कि बिहार में खास करके कोई भी वैकेंसी आता है तो ज़्यादा डिले करवाता है, और ये जानबूझकर लगाया जाता है। जब 15 तारीख को होने वाला था तो फिर 2 सप्ताह का फिर समय लेना, ये कहीं ना कहीं अंदर कुछ चल रहा है, खिचड़ी पक रहा है। और इसके वजह से जो विदाउट एनसीएल वाला है उसको भी दिक्कत हो रहा है, और जो जिसका नहीं है, जिसके पास है न्यू वाला, उसको तो दिक्कत ही है, जो पुराना वाला है उसको भी दिक्कत है। मतलब कि गेहूं के साथ घुन भी पिसने का काम शुरू। तो ये वीरू हैं और इनके लिए गब्बर सिंह साबित हो रहा है बिहार कर्मचारी चयन आयोग, और यही वजह है कि शायद इनको अभी तक बसंती भी नहीं मिली होगी अभी तक। जी नहीं मिली है, और साथ तो आप समझ सकते हैं कि बेचारे कितने तकलीफ में हैं, और आयोग बिल्कुल वही भूमिका निभा रहा है जो वीरू के साथ गब्बर सिंह का था। आपका नाम? रंजन कुमार। रंजन कुमार। रंजन, आप कहाँ से हैं? हम पटना ही से हैं सर। पटना से हैं, तब तो आपके लिए आसान है थोड़ा आना। तो आप यहाँ पे इस तरह का रहता है कि बीएसएससी तो अब मतलब भाईचारा टाइप का हो गया है एकदम, मतलब जब दिल क्या घूमने चले आए। सपना में भी आजकल बीएसएससी ही आता है। सपना में भी आता है? सपना में भी आता है बीएसएससी। तो सपना में आके डराता है कि सपना में प्यार से आता है? नहीं, सपना में आता है और फिर डेट पे डेट यही अभी तो हाँ चल रहा है। अभी क्या मांग चाह रहे हैं? हम लोग का सभी छात्रों का यही मांग है कि जो भी हो जल्द से जल्द डिसीजन लिया जाए, क्योंकि इसमें हम लोग जो जनरल वाले हैं, एससी एसटी वाले हैं, सभी लोग इसमें पिस रहे हैं, और हम लोग को आयोग से यही डिमांड है कि जल्दी से जल्दी इसको निपटाया जाए और रिज़ल्ट दिया जाए, क्योंकि हम लोग सारे लोग ऑलरेडी पहले ही लेट हो चुका है। 2014 की वैकेंसी है, जैसा कि आप लोग शुरू से ही कर रहे हैं, और आप लोग
काउंसलिंग के समय भी आप ही लोग के बदौलत काउंसलिंग भी हुआ इतना जल्दी, और उसके बाद देख के हुआ कि ख़त्म हो गया है प्रक्रिया, तो रिज़ल्ट पब्लिश होगा उसका हम लोग बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और इसी बीच हुआ कि ओल्ड एनसीएल न्यू एनसीएल यही खेला जा रहा है आयोग की तरफ से, और 2 डेट भी आया तो उसमें आयोग के वकील एब्सेंट हो गए, पता नहीं क्या इसमें घालमेल चल रहा है कि क्या चल रहा है, उसमें हम लोग स्टूडेंट और पीछे जा रहे हैं। और इस तरह मेंटली हरासमेंट बहुत हैं, क्योंकि क्लियर हो जाएगा तो हम लोग को मतलब यस और नो का पता चल जाएगा कि हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और अभी तक इस तरह से ढुलमुल रवैया है। तो आयोग से यही हम लोग सारे स्टूडेंट मांग करते हैं कि आप जो भी करना है स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर काम कीजिए, और जो भी बच्चा लोग काउंसलिंग करवा दिया है उसका रिज़ल्ट जल्द से जल्द पब्लिश किया जाए, ताकि हम लोग का भविष्य बहुत माने अंधकार में है। 2014 से हम लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप बाबा, आप कैंडिडेट के साथ आए हैं? हम हैं 2010 का जो टीचर का वैकेंसी। अच्छा, तो आपसे बात करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ये अभ्यर्थी हैं बीएसएससी के, एक बड़ी संख्या में जमा हुए बिहार कर्मचारी चयन आयोग। ये वही आयोग है जिसकी हम लगातार बात करते हैं, जिसकी चर्चा करते हैं, जो ऐसा आयोग है जो 1 दशक के करीब एक वैकेंसी को लेकर जाता है, एक प्रक्रिया को लेकर जाता है। और 1 दशक का समय एक छात्र के लिए कितना अहम होता है, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10 साल में पीढ़ी बूढ़ी हो जाती है, 10 साल में बच्चा जवान हो जाता है, और 10 साल एक ऐसा अहम हिस्सा होता है ज़िंदगी का जिसके पड़ाव अगर हटा दिए जाएं, जिसके पड़ाव ख़त्म कर दिए जाएं तो इंसान की ज़िंदगी छोटी हो जाती है। और ऐसे में वो 8 साल का वक्त लग चुका है इस बिहार कर्मचारी चयन आयोग में, मगर अभी तक इस आयोग में वो प्रक्रिया चल रही है, और आगे कब तक चलेगी ये सारी चीज़ें अभी कहना मुश्किल है। मगर इन अभ्यर्थियों की मांग ये है कि जो एनसीएल के उस दायरे में नहीं आते हैं, जिस दायरा को एनसीएल की शक्ल में 2014 की शर्त पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने लगा दिया, और जिसकी वजह से मामला माननीय उच्च न्यायालय पटना में चल रहा है, उन मुद्दों में जो नहीं आते हैं उनका रिज़ल्ट जारी करे आयोग, ताकि ये अभ्यर्थियों की भविष्य पे जो तलवार लटक रही है, जो इन अभ्यर्थियों के भविष्य को ख़राब कर रही है, वो सारी चीज़ें इनके साथ ना हो, और कम से कम जो इसके दायरे से बाहर हैं उनका रिज़ल्ट बिहार कर्मचारी चयन आयोग निकाल दे। और सबसे एक बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जितने भी आयोग बिहार में हैं, जो रिक्तियाँ निकालते हैं, जो वैकेंसी निकालते हैं, जो बहाली कराते हैं, ये सब के सब बिहार के सामान्य प्रशासन विभाग में आता है, और सामान्य प्रशासन विभाग खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखते हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन सारे मुद्दों पर क्यों ध्यान नहीं देते, क्योंकि इसमें भविष्य अटका है, इन अभ्यर्थियों का भविष्य अटका है, यहाँ के छात्रों का, और इन छात्रों का भविष्य यानी बिहार का भविष्य, और बिहार का भविष्य यानी देश का भविष्य। और ऐसे में इन सारे मुद्दों को देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, और इस पर सबसे पहले संज्ञान लेने की ज़रूरत है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।